हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जियो फॉर यू। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज साइंस स्टूडेंट के लिए जो कि अभी अभी 10th क्लास में गए हैं या फिर 10th क्लास में हैं। बस आप हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े रहो और 10th क्लास में अच्छा स्कोर करो। तो मैं आज एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ और आपको आपके 10th क्लास के साइंस के सिलेबस का पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स के नेम और उनके कितने कितने उसमें मार्क वेटेज है ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं एक एक करके आपको इन सब का बताऊंगी कि किसमें कितने मार्क्स का चैप्टर आने वाला है और आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, डिफ़िकल्ट कौन से चैप्टर्स हैं या फिर मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, कौन से रिलेटेड चैप्टर है, ये सब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी टोटल 5 यूनिट्स है, पाँचों की पाँचों यूनिट मैंने लिख दी है। हर यूनिट में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यूनिट है, एक सेकेंड, ये जो फर्स्ट यूनिट है ये है आपकी केमिस्ट्री की। किसकी है? केमिस्ट्री की। जो आपकी सेकेंड यूनिट है ये पूरी आपकी बायो की है और जो आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट है ये दोनों ही फिजिक्स की है, ठीक है। और जो लास्ट यूनिट है दैट वाज योर ईवीएस पार्ट, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी नहीं, मतलब आपका ईवीएस पार्ट है, आपके एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाएगा इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट बहुत इजी चैप्टर है। तो इसके जो मार्क्स हैं वो 5 होते हैं, तो ओवरऑल यूनिट के भी मार्क्स आपके 5 हो जाते हैं, जिस वजह से इजी होता है आपका 5 मार्क्स तो गेन करना सबसे आसान काम हो जाता है। इस चैप्टर को पढ़ लो, इतना इजी है कि आपको बस रटना है और रट के आप 5 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो ये 5 मार्क्स तो कंपनसेट है, जरूरी है। अब देखते हैं कि किस किस यूनिट में कितने कितने मार्क्स है। देखो, आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर जो है, इसमें आपकी मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ये जैसे आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होती है, वो बायो में आता है, लेकिन रिएक्शन उसमें भी होती है। तो कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे, चाहे वो रस्टिंग की रिएक्शन हो, चाहे वो आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो, कुछ कुछ रिएक्शंस हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। ये आपका टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है। और इसके बाद आता है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का है। इसके बाद आता है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, ये टोटल 10 मार्क्स का है। तो अब आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मुश्किल चैप्टर नहीं है, एक होता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस आना और एक होता है कि चैप्टर मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, चैप्टर अच्छा है बट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो हम इसमें ज़्यादा फोकस देंगे। उसके बाद आपका आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर होता है, ट्रिकी चैप्टर होता है, मतलब ट्रिकी नहीं होता अगर आप उसको पढ़ लो तो, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। तो ये चैप्टर पे फोकस करना है थोड़ा सा, पर इसके मार्क्स कितने हैं? 6 मार्क्स का है। तो आपके 6 मार्क्स का ये है। अगर हम टोटल देखें तो आपकी पूरी यूनिट जो है 25 मार्क्स की है। अब आ जाओ बायो पे। तो बायो का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर आपके 9 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये काफी लेंथी चैप्टर भी है और आप इसको कवर करते टाइम देखोगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बायो इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आप देखो तो बायो में मोस्टली चैप्टर सारे कैसे हैं? थ्योरेटिकल है। थ्योरी वाले चैप्टर्स कैसे होते हैं कि अब जब आप थ्योरीज पढ़ते हो तो आपको उन्हें लर्न ही करना पड़ता है, आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते। हाँ, खुद से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट दिमाग वाले कौन सी होते हैं? केमिस्ट्री और फिजिक्स। पर बायो इज योर थ्योरेटिकल, ईजी भी होती है और थ्योरी भी होती है। तो अब आगे देख लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका सेकंड चैप्टर है बायो का, जो कि आपके 3 मार्क्स कंटेन करता है। ये 9 था, ये 3 था। एंड योर रिप्रोडक्शन इज योर 6 मार्क्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इज योर 7 मार्क्स। इसमें सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मैं बताऊंगी आपको कि वो है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये डिफिकल्ट क्यों है? ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर हो जाता है क्योंकि आपके इसमें एवोल्यूशन के बारे में, हेरिडिटी के बारे में थोड़ा बोरिंग कर देता है। तो इसको आप
डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक काउंट करते हैं, और इसका मार्क्स वेटेज भी अप्रॉक्स लाइफ प्रोसेस जितना ही है, 2 मार्क्स का फर्क है। आप बायो में एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है मार्क्स का, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है मार्क्स का, तो आपकी जो बायो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको बहुत अच्छे से करनी ही करनी है, ताकि आप इन मार्क्स को ऊपर नीचे ना करो। जैसे कि अगर आप देखो केमिस्ट्री में तो पूरा 10 मार्क्स का मेटल एंड नॉन मेटल है, अगर आप इसको और इसको कर लेते हो तो आपके 16 मार्क्स पक्के हैं। आप एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में से 1-2 क्वेश्चन अगर मतलब आप ये चैप्टर नहीं पढ़ के जाते हो, वैसे तो आपको पढ़ना सब कुछ है, बट अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो तो अगर आप इसमें देखो 3 मार्क्स है, कितना वेरिएशन है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका ही है। इस 3 मार्क्स को भी आप मतलब कंपनसेट करना चाहोगे कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ये चैप्टर ऐसा है कि आप सोचोगे कि ये चैप्टर इजी ही तो है, मैं 3 मार्क्स भी क्यों ना गेन कर लूं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो बायो क्या है, ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप सोचोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है बायो से गेन कर लूं, तो बायो पे हम सबसे पहले फोकस करेंगे। ये बात चलो बाद में करते हैं आगे वीडियो में, अभी अभी है फिजिक्स का अगला चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि 10 मार्क्स गेन कर। अब देखो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स ये चैप्टर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। एक आता है ह्यूमन आई, ये चैप्टर बड़ा जरूर है बट इसके अंदर से सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत रेयर, मतलब एक क्वेश्चन है जो हर बार ही आता है। हम देखते हैं कि आपका ह्यूमन आई का डायग्राम बना दो और उसके फंक्शन दे दो, मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आता है, कुछ और भी आ सकता है, पर 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आया है। अब की चैप्टर में बताऊंगी आपको वीडियो टॉपिक्स बहुत, हाँ एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिलीट हो चुका है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये 2 हो गए आपके फिजिक्स के चैप्टर, इसके अलावा ये दोनों भी आपके फिजिक्स के चैप्टर है। इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर और मैग्नेटिक, ये दोनों ही 1 मार्क्स है, दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाने के लिए, बट इसमें से इतने डिलीट हो चुके हैं कि अब ये इजी ही लगेगा जब हम डिलीटेड टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर होता है, जल्दी से याद नहीं हो पाता है या जल्दी से समझ नहीं आता है, बट हम करेंगे इजी वे में करेंगे, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, ठीक है। आगे लास्ट मैंने आपको बता ही दिया था 5 मार्क्स, ये तो आसानी से आप गेन कर ही लोगे। तो हमने डिस्कस कर लिया टोटल, एक बार यूनिट का टोटल लिख देते हैं। यूनिट का टोटल है, यूनिट 2 आपकी टोटल 25 मार्क्स की, यूनिट 3 टोटल आपकी 12 मार्क्स की, यूनिट 4 आपका टोटल 13 एंड यूनिट 5 इज योर 5 मार्क्स, है ना। तो आपका टोटल 80 मार्क्स आता है। 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं, तो ओवरऑल आपके हो गया 100 मार्क्स। 100 मार्क्स आपको, जो 80 मार्क्स है वो लाने हैं आपको खुद से, और 20 मार्क्स होते हैं आपके टीचर पे डिपेंड करते हैं, या और आपके इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स वेटेज करता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर या कहूँ डिफिकल्ट चैप्टर भी बता दिए। ये आपका डिफिकल्ट चैप्टर इनमें से एक ये भी है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये वाला चैप्टर भी आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डिफिकल्ट चैप्टर में से एक है। लाइट वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का, ये वाला फिजिक्स में। और मैग्नेटिक इफेक्ट ये इजी है, बट स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये तो सबसे इजी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ डिलीटेड चैप्टर्स है। डिलीटेड चैप्टर्स में से कौन कौन सा चैप्टर है, एक आपका पीरियोडिक टेबल पूरा डिलीट हो चुका है, सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा डिलीट हो चुका है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये 3 चैप्टर आपके पूरे डिलीट हो चुके हैं, आपके सिलेबस से हट चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, फिर हम आगे डिलीटेड टॉपिक्स देख लेते हैं ना। अब हम डिस्कस करते हैं डिलीटेड टॉपिक्स। कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके कुछ चैप्टर्स जो है कुछ टॉपिक्स जो है डिलीट हो चुके हैं, जैसे कि आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन।
हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो है डिलीट हो चुका है, क्लासिफिकेशन डिलीट हो चुकी है, एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, सॉरी एवोल्यूशन वर्सेस प्रोग्रेस, ये एक टॉपिक था, ये भी आपको डिलीट हो चुका है। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट में से आपका इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इंड्यूस करंट, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इतने सारे टॉपिक डिलीट हो गए। अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट वाला करंट मतलब इफेक्ट वाला चैप्टर जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इतने सारे पॉइंट्स जो है वो आपके डिलीट हो चुके हैं, थोड़ा सा इन्होंने इजी कर दिया है, इसको कट के कुछ बचा ही नहीं है अब चैप्टर में। ह्यूमन आई वाले में से जो स्कैटरिंग हम एक्सप्लेन कर देते कि सन राइज के टाइम पे वो रेडिश क्यों होता है, सनसेट के टाइम पे रेडिश क्यों होता है, दैट स्कैटरिंग वेवलेंथ वाला जो क्वेश्चन आता था, दैट पार्ट इज टोटली डिलीटेड। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए थे कि सोर्स ऑफ एनर्जी, पीरियडिक टेबल वाला, और मैनेजमेंट ऑफ जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था, वो वाला टोटली चैप्टर जो है आपका रिमूव हो चुका है। तो ये आपके डिलीट टॉपिक भी डिस्कस हो गए। हमने ये भी डिस्कस कर लिया किस किस चैप्टर का कितना कितना पार्ट, मतलब कितने कितने मार्क्स से वो आएगा। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस करा आज वीडियो में कि हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, कौन सा पहली वीडियो का टॉपिक क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि हम पार्ट्स में करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आगे सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा देना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी आपके फ़ोन में तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपकी वीडियो आ चुकी है, आपको देखना है। तो बस अगर 10th में अच्छा स्कोर करना है तो सारी वीडियोस में, पूरी सीरीज में साथ में कनेक्ट रहना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दो। और आज के लिए थैंक यू सो मच।